उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर इस समय काफी घमासान मचा हुआ। जी आपको बता दें, राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर कई इस्तीफे भी हो चुके हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के सांसद इस समय जो है एटा के सांसद देवेश शाक ने जमकर निशाना साधा। वहीं जो भी दोषी हो उसे सजा दी जाए। देवेश, आप एटा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इस समय सबसे ज़्यादा राम मंदिर जो है चंदे को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ। किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी की इस पर काफ़ी सवाल उठा रही है। देखिए, अगर केवल राम मंदिर के चंदे की बात नहीं है, हिंदू आस्थाओं पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला है वो सारा देश देख रहा है। और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो श्रद्धा के रूप में प्रभु श्री राम को दान किया गया, उस पैसे को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी भी चोरी करी है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इनमें दोषी हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत छोटे लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा जहां से मास्टरमाइंड है उन पर कोई हाथ नहीं डाला जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके भाई जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, आपकी भतीजी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद आप इस समय समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, तो जो आपका समाज है, शाक समाज है, किस तरीके से आप देखते हैं किस रूप मूव करेगा, बीजेपी में या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए, विधुना से हमारे भाई परम श्रद्धेय विनय शाक जी ने राजनीति शुरू की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों भाइयों ने यहाँ ये क्षेत्र बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार को तोड़कर जो राजनीति यहाँ पे फैलाई है, उसका जवाब मैंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाते हुए 2024 में मुझे एटा से टिकट दी और मैंने वहाँ से जीत हासिल करके उनका मान सम्मान बढ़ाया और आज फिर पुनः अपने घर में आज आया हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है। और जहाँ तक संभव होगा मैं अपने घर को संजो के रखूँगा और यहाँ से जो मेहनत और जो जिन परिस्थितियों में हम लोगों ने राजनीति शुरू करी थी, उसी तरह से राजनीति की शुरुआत यहाँ से हमेशा बनी रहेगी। यहाँ के लोगों से हमेशा जुड़ाव बना रहेगा। आने वाले चुनाव में भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी मुझे दिशा निर्देश करेंगे उसका मैं पालन करूँगा। समाजवादी पार्टी के आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बराबर कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ जो है इस समय उल्टा हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश में महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, युवाओं की जो आरक्षण, युवाओं के जो रोजगार छीने जा रहे हैं, आरक्षण छीना जा रहा है, तो उससे सारे लोग आहत हैं। और रही अभी हाल ही में हम लोगों ने जो पीडीए के लोगों के आरक्षण जो लूट हुई है, तो उससे हम लोगों ने जन जन तक जाकर जो भी दलित, पिछले अल्पसंख्यक, आदि आबादी की महिलाएं और जो भी लोग हैं जिनका आरक्षण लूटा गया, जिनकी नौकरियों से वंचित किया गया है, उनके बीच में जाकर उनको बता रहे हैं। क्योंकि ओबीसी का आरक्षण 27% है और इस 27% आरक्षण में अभी 22 भर्तियों में केवल 3.85% ही आरक्षण मिल पाया है। पूरे 22% की जो लूट हुई है, तो वो लूट साफ दिखाई दे रही है। वहीं पे एसटी समाज के लोगों का जो 2% आरक्षण है, 2 में से एक भी 0.1% भी आरक्षण नहीं दिया गया है। लड़ाई इस विषय की है और हम लोग लगातार निरंतर लोगों के बीच में जाकर हमारे एससी के लोग जिनका आरक्षण 21% है, उनका आरक्षण भी केवल 16% दिया गया। इन सब चीज़ों को लेकर और संविधान को बचाने के लिए हम लोग जन जन तक जाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। 2027 में किस तरीके से आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तो मतलब जो है उनका पूर्ण बहुमत फिर से रहेगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को उठा के देखो तो जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वो आज तक 10% भी पूरे नहीं हुए। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उनके कहने पर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, नथिंग, कोई मतलब नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ के बलबूते पर हमेशा सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद उन्हीं लोगों का शुक्र करती है जिन लोगों ने उनको बनाया है। ये जनता समझ चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का